तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर स्पीकिंग इट्स नेवर टू लेट टू से सॉरी। मतलब किसी को सॉरी बोलने में कभी भी टाइम नहीं बीता होता, आप जब चाहो तब सॉरी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। अगर किसी का छूट गया, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया, उसको लिख लीजिएगा, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। यहाँ पे टू है, TOO, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। और मेंड की जगह आप दूसरे एक्शंस भी ले सकते हैं। किसी को अगर आपको धन्यवाद देना है और आपको लगता है बहुत लंबा समय बीत गया लेकिन आप धन्यवाद दें या नहीं दें, तो भैया धन्यवाद देने में कभी भी टाइम नहीं बीता होता, कभी भी आप दे सकते हो। इट्स नेवर टू लेट टू से थैंक यू। यू कैन गो फॉर यूजिंग दिस विद एनी एक्टिविटी। वैसे मेनली जो सेंटेंस है वो यही है, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। ठीक है, सो होप सो यू मे हैव अंडरस्टूड दिस। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग सी चीज जिसके थ्रू आप बातचीत करना स्टार्ट कर पाओगे। मतलब बातचीत करना, अभी हमने सेंटेंस वगैरह बनाए हैं, टेंसेस सीखे, लेकिन अगर हम टेंसेस को मतलब उनको लिंक करना नहीं सीखेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो सेंटेंसेस में लिंक करने के लिए जरूरी ये है कि हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाना सीखें जिससे आराम से चीज़ों को जोड़ा जा सके। और बातों को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको प्रश्न पूछना आए लोगों से। तो प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए हमें यहाँ पे वो शब्द सीखने पड़ेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्चुअली वी हैव टू लर्न क्वेश्चन वर्ड्स। हमें क्वेश्चन वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको जल्दी से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ और उस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स। साहिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नो, फाइन। सर वो बार बार वीडियो स्टॉप हो रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो स्टॉप हो रहा है? वीडियो भी और ऑडियो भी नहीं आ रहा। हाँ, वो बार बार हो रहा है। वो नेटवर्क का इशू हो सकता है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो थोड़ा सा सब करके रखिए, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो हियर नाउ लेट्स गो। आर्ची, आपने माइक अनम्यूट किया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? Here we go again। तो मैं जल्दी से आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। द फॉर्मूला इज, सबसे पहले लिखें QW। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड्स। QW QW प्लस TW। TW means time words। Question words plus time words plus doer plus action। Question word plus time word plus doer plus action। अभी this is a formula through which you can go for using all the kind of question words। आप इस फॉर्मूले के जरिए किसी भी तरह के क्वेश्चन वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। We do have so many kind of question words। मैं एक बार इस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल बताने के लिए, तभी कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। सबसे पहले दे रखा है QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स। तो जब भी आपको जो भी प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल करना है तो उसका यही फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हम, उसके बाद हम लगाएंगे टाइम वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ये बताता है कि किस चीज के बारे में प्रश्न कर रहे हो। उसके बाद टाइम वर्ड ये बताता है कि किस सिचुएशन में बात कर रहे हो, किस समय में आप बात कर रहे हो। उसके बाद आता है डूअर ये बताता है कि किससे आप बात कर रहे हो। और उसके बाद आता है एक्शन ये बताता है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मतलब किस काम के बारे में बात कर रहे हो। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन, दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच हैज टू बी यूज्ड। अब देयर आर सो मेनी क्वेश्चन वर्ड व्हाट यू मस्ट हैव लर्न्ड। मैं आपको बताना शुरू करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले सीखते हैं व्हाट। WHAT, व्हाट। इसको सही से प्रोनाउंस करिएगा, व्हाट। हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वाट, या कुछ और मत करिएगा, मतलब इसके वाट मत लगाना। दैट्स व्हाट। Now as the people go for using what, वो यूज करते हुए आ रहे होंगे आप बहुत लंबे टाइम से, और आपने खूब सुना होगा, खूब बचपन से इस्तेमाल किया होगा। So actually what I want to say here, people just look for translation in Hindi। तो आप लोगों की में से बहुत सारे लोगों की आदत पड़ जाती है, when the word of Hindi is coming then we'll be using that particular word that we want to be using। तो हिंदी ना देखकर आपको सिचुएशनली इन चीजों को समझना पड़ेगा। व्हाट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? एग्जैक्टली जब हम किसी चीज का नाम जानना चाहते हैं तो हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। Like I just want to know your name, so what I'll go for speaking, what is your name। ऐसे आपके नाम के अलावा हर चीज का अपना कुछ ना कुछ नाम होता है। हर चीज जिसको भी आप देखते हैं दुनिया में यूज करते हैं उसका अपना एक नाम है। तो हम किसी भी चीज के नाम को जब पता करना चाहते हैं तो हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और भी चीज आएंगी अलग से, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। अभी जितना बताता आ रहा हूँ उसको समझते जाइएगा तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप सारी चीजों को। बाद में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आगे आपको क्लियर कर दूंगा।
तो अभी बात की हमने व्हाट की, मैंने आपको बताया कि व्हाट के थ्रू हम किसी भी चीज का नाम पता करते हैं। अब जैसे आप कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे, पढ़ना होता है इंग्लिश में रीड। अभी वैसे मैं अगर सिंपल आपसे कंफर्म करूं कि आप रीड करते हो या नहीं करते हो, तो सेंटेंस मेरा बनेगा डू यू रीड। आपने आंसर दे दिया यस आई रीड। अब रीड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर रीड करता है, कोई मैगजीन रीड करता है, कोई कॉमिक्स रीड करता है, कोई नोवेल रीड करता है, कोई फेसबुक पे जाके रीड करता है। तो मतलब कौन क्या क्या रीड करता है मुझे नहीं मालूम। तो अगर मैं पूछना चाहूँ उस चीज का नाम जिसको आप रीड करते हैं, तो नाम पूछने के लिए मुझे व्हाट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आपके पास सेंटेंस है डू यू रीड, उससे पहले ही बस व्हाट लग जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन वाला फॉर्मूला लग के सेंटेंस बन जाएगा। और सभी अपने आप बनाकर देखें इसको क्या बनना चाहिए सेंटेंस। आप क्या रीड करते हैं, सभी बनाकर देखें जरा सेंटेंस को। और बनाने के बाद चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। What do you read? What do you read? So the sentence would be what do you read। वही था हमारा सेंटेंस कि भाई आप पहले टाइम वर्ड से हम पहले ही क्वेश्चन बनाना सीख चुके हैं। डू यू रीड होगा। अब यहाँ पे बस क्वेश्चन वर्ड हमें यहाँ पे लगाना है। स्नेहा बिल्कुल ठीक लगा आपने। तो क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले लगा दिया फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। अगर आप फॉर्मूला देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा इसमें। सबसे पहले व्हाट मतलब क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, दूसरे नंबर पे डू मतलब टाइम वर्ड आ रहा है, तीसरे नंबर पे यू मतलब डूअर आ रहा है, और चौथे नंबर पे रीड मतलब एक्शन आ रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसको आप फॉलो कर रहे थे। इसी फॉर्मूले पे सारी की सारी चीजें होनी है। गिरीश बिल्कुल ठीक है, शिवी बिल्कुल ठीक लगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पूछते हैं। अभी इसको ना अलग अलग टाइम में लेके चलते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आप क्या रीड करते हैं, हमारी प्रेजेंट की बात हुई, व्हाट डू यू रीड हमने बोल दिया इसको। अब मैं इसी चीज को आपसे पास्ट में पूछूं, तो पास्ट में आप जानते हैं पास्ट में पास्ट का टाइम वर्ड लगेगा, और पास्ट का टाइम वर्ड होता है डिड। तो अगर मैं आपसे कल के बारे में पूछूं कि कल आपने क्या रीड किया था, तो क्या सेंटेंस बनना चाहिए उसको लिखें फटाफट से। What did you read? What did you read? बिल्कुल। What did you read? आप लिख दीजिए, मैंने इसलिए पूछा कि आप इसको लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं घरों परिवार की सारी आवाजें सुनाई पड़ने लग जाती हैं, पता नहीं कहाँ की बातें चल रही हैं उसमें। तो जस्ट गो फॉर राइटिंग दैट आउट। बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने। जो सेंटेंस बनेगा बस आप फॉर्मूले को फॉलो करिए। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि चीज का नाम पता करना चाह रहे हैं। टाइम वर्ड क्या होगा, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो पास्ट का टाइम वर्ड डिड आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। व्हाट डिड, उसका डूअर यू हो गया और रीड एक्शन हो गया। सो व्हाट डिड यू रीड, ये हो गया आपका पास्ट का सेंटेंस। अभी इसी को मैं फ्यूचर में लेके जाऊं, भाई आप क्या रीड करोगे, तो मेरे ख्याल से इजीली आप समझ चुके होंगे क्या करना है यहाँ पर। एंड द सेंटेंस वुड बी what will you read। Is that clear? I think to all the people, what will you read? Good, fine। आप एक्शंस चाहे जितने यहाँ पे बदल सकते हैं, जो चाहे वो एक्शन लगा लीजिए। It's just up to you। कुछ और लेना है तो कुछ और दूसरा एक्शन लगा सकते हैं आप यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल लर्न ले लेते हैं। जैसे आप लर्न तो सभी करते हैं, और अगर आप मुझसे पूछना चाहे, मैं आपसे पूछना चाहूँ भाई आप क्या लर्न करते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डू यू लर्न। अगर आपसे पूछना चाहूँ कल क्या लर्न किया था आपने, तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डिड यू लर्न। और फ्यूचर में बनाना चाहूँ क्या लर्न करोगे, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट विल यू लर्न। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और एक्शन वाला ही फॉर्मूला चल रहा है। अगर इसमें किसी को डाउट आ रहा है, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पे लेके जाता हूँ। Anybody feels like asking anything? कुछ पूछना चाहेंगे आप? No, sir. No, that's great। So मेरे ख्याल से आप समझ गए फॉर्मूले को। आर्ची बताओ। हेलो। आर्ची कुछ कहना चाह रही हैं, आर्ची बताइए बेटा। ओ आर्ची हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। आर्ची ने हैंड तो रेस किया हुआ है, पर आर्ची हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। ललित ने भी हैंड रेस किया। ललित कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर बोर्ड में सर नेम पूछना हो तो बोर्ड में नेम भी यूज करते हैं ना, नेम पूछने के लिए। वही तो कर रहे हैं, चीजों के नाम ही तो पता कर रहे हैं। व्हाट डू यू रीड, मैगजीन का नाम, मैगजीन नाम हो गया चीज का, न्यूज़पेपर नाम हो गया चीज का। ऐसे लर्न, कौन सी एक्टिविटी आप लर्न करते हो उसका नाम बता दीजिए। आई लर्न इंग्लिश, लैंग्वेज का नाम हो गया। आप जो भी लर्न करते हो किसी न किसी एक्टिविटी का नाम होगा वो, ठीक है। अजय कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। व्हाट के थ्रू नाम ही पता करते हैं हम। हाँ अजय जी सर, बताइए। कुछ लोग बोलते हैं व्हाट हैपेंड करके बोलते हैं, तो उसमें डिड का यूज नहीं करते हैं, व्हाट हैपेंड बोल देते हैं। वो तो नहीं वो बिल्कुल सेंटेंस सही सही है, रहता है कि नहीं? बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है।
जी एक्चुअली मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ उतना समझते हुए चलिएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कुछ और भी नई चीजें इनमें होंगी, तो वो मैं आपको आगे क्लियर जी कर जी दूंगा, है ना। अभी एक पैटर्न की ओके चीजें सिखाते हुए चल रहा हूँ, फिर मैं दूसरी पैटर्न की चीजों के ऊपर भी बात कर दूंगा, है ना। ओके सर ओके थैंक यू। चलो, आर्ची को आवाज नहीं आ रही है। स्नेहा कह रहे हैं सर व्हाट हैपेंड और व्हाट हैपेंड इट इज द सेम डिफरेंट। व्हाट हैपेंड अंतर इतना है कि हैपेंड में आप सेकंड फॉर्म लगा रहे हो और हैपन में आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दिखाता है एंड सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाता है। ये डिफरेंस है स्नेहा आपके सेंटेंस में, ठीक है। जस्ट वेट गाइस अ लिटिल, थोड़ा सा किसी को इशू आ रहा है, मैं उनको क्लियर कर दूं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आगे की बात करते हैं। और आगे की बात ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड के ऊपर हमने बात की, और क्वेश्चन वर्ड था हमारा यहाँ पे व्हाट। व्हाट के ऊपर बात होगी, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हम सभी को हम सीखेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेनली आपको समझना आज ये है कि फॉर्मूला जो आपको समझाया गया है क्वेश्चन वर्ड यूज करने का, वो जरूरी चीज है। वो समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं, अगला क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट टाइम। लिख लीजिए व्हाट टाइम। और व्हाट टाइम ये सुनकर ही आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल में आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट टाइम किस लिए आएगा। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो डेफिनेटली टाइम समय को लेकर ही बात करता है। तो जब आपको समय पता करना हो तो आप व्हाट टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट जो वॉच का टाइम होता है, घड़ी का टाइम होता है, क्लॉक का टाइम होता है, वो पता करना हो तो आप व्हाट टाइम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला सेम चलेगा, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई, जैसे आप यहाँ पे डेली क्लास अटेंड करते हो, क्लास अटेंड करने का ही समय पता कर लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा, आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हैं। क्वेश्चन पूछा है रजत, अभी आंसर लेंगे। आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हैं। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, जरा बनाओ सभी लोग और मुझे लिख लिख के बताओ फटाफट से। आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हैं। याद रखना सबसे पहले आपको टाइम वर्ड पे गौर करना होता है। समय अगर आपने पहचान लिया तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ओ वाह, आर्ची आवाज आने लग गई, वेरी गुड, बढ़िया है, बधाई हो आपको, लड्डू बंटवाना। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही से सेंटेंस बनाना स्टार्ट भी कर दिए और लिख भी दिए यहाँ पर, बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग, स्मार्ट हो गए, मतलब मेरी साथ मेरी संगति में रहते रहते हैं। वेरी नाइस। तो सेंटेंस है व्हाट टाइम डू यू अटेंड क्लास। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है तो प्रेजेंट का टाइम वर्ड लगेगा। व्हाट टाइम पूरा क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, डू टाइम वर्ड हो गया प्रेजेंट का, यू डूअर हो गया, और अटेंड क्लास एक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे करके अब आपको प्रेजेंट में हम ही के लिए भी बना सकते हैं सेंटेंस। अभी ही की बात नहीं हुई है, आप ही के लिए भी बना सकते हैं। भाई ही कितने बजे क्लास अटेंड करता है, तो ही का आपको रूल याद होना चाहिए। जरा देखते हैं कितने लोगों को याद है ही का रूल, और जल्दी से सेंटेंस मुझे लिख के बताओ ही कितने बजे क्लास अटेंड करता है। बनाइए फटाफट से। शिवी, शिवी थोड़ी सी गलती हो गई है सेंटेंस में। आपने जो लिखा है व्हाट टाइम डज अटेंड क्लास लिखा है, तो डज टाइम वर्ड हो गया, तो डज टाइम वर्ड के बाद डूअर भी आना चाहिए और सेंटेंस बनेगा व्हाट टाइम डज ही अटेंड क्लास। ठीक है, टाइम वर्ड के बाद डूअर का आना जरूरी है। तो व्हाट टाइम डज ही अटेंड द क्लास, दैट्स व्हाट द सेंटेंस इज। वेरी गुड, सारे लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं, वेरी नाइस। तो फॉर्मूला आप अपना याद रखिए, देख लिए हर जगह पे व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड हो गया, डज टाइम वर्ड हो गया, ही डूअर हो गया, और अटेंड क्लास एक्शन हो गया। आकाश बिल्कुल सही आ रहे हैं। व्हाट टाइम डज ही अटेंड क्लास विल बी द सेंटेंस। अभी इसी को मैं पास में ले जाऊं, भैया आपने कल कितने बजे क्लास अटेंड की थी। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। आपने कल कितने बजे क्लास अटेंड की थी, आपने कल कितने बजे क्लास अटेंड की थी।
बताइए फटाफट से। वेरी नाइस। गिरीश पूछे क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट और नॉट? बिल्कुल इंपॉर्टेंस रखता है जब आप रिटन का काम कर रहे हो। बोलने में आप अलग से क्वेश्चन मार्क बोलते नहीं है कि आपने बोला सर व्हाट टाइम डिड यू अटेंड क्लास क्वेश्चन मार्क, तो लिखते वक्त तो इसकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे के सारे लोग। व्हाट टाइम डिड यू अटेंड क्लास सेंटेंस होगा आपका, जितने लोगों ने यहाँ पे लिख दी है सारे लोगों ने, और किसी को डाउट हो तो उसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट टाइम डिड यू अटेंड क्लास, पास्ट की बात हुई तो पास्ट का टाइम वर्ड हमने लगा दिया, और आगे की बात बिल्कुल आसान है, आप सभी समझ गए होंगे कि फ्यूचर में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर में हमें लगाना है विल, और सेंटर बन जाएगा व्हाट टाइम विल यू अटेंड क्लास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। यस सर। गिरीश का एक क्वेश्चन और निकल के आया, सर द इज इंपॉर्टेंट और नॉट? गिरीश, द का अपना एक यूज होता है, दूसरा द एक कई सारे लोगों के साथ फिलर के तौर पे काम करता है। फिलर क्या होता है? फिलर वो होता है जो कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है कि कई बार लोगों को बोलते वक्त ऐसे शब्दों को बोलने की आदत पड़ जाती है, अपने बीच के गैप को फिल करने के लिए वो एक आदत बन जाती है और लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कई बार आप लोगों से सुनेंगे तो वो बीच बीच में लगाते रहते हैं वेल वेल ऐसे करके बोलते रहते हैं। कुछ लोग बीच में एक्चुअली है ना, कुछ लोग कुछ ऐसी दाबी कई जगह पे फिलर का काम कर देता है कि उनको समझ में आ रहा है तो बीच में खाली जगह को भर देता है। तो एक तो ये है, इसका ये कोई यूज नहीं है, बस लोग इसको कर देते हैं। दूसरा द एक आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के तौर पे जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो दिखाता है कि आप किसी विशेष चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी स्पेशल चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब कुछ स्पेशल चीज के ऊपर बात हो रही होती है तब आप द का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज व्हाट द। बाकी सारे लोग ठीक जा रहे हैं। व्हाट टाइम, ये गैलेक्सी J2 वाले भाई साहब कौन है जरा बताएं मुझे। गैलेक्सी J2, अब मैं कैसे कैसे बताऊं कि किसकी क्या गलती है, कैसे समझाऊं इनको। गैलेक्सी J2 कौन है, जल्दी से बताएं। समाइला मैम। ओ शुमाइला मैम, विल की स्पेलिंग WELL नहीं होती, विल की स्पेलिंग होती है WILL। सर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ सर, मैंने नहीं लिखा है। अच्छा चलिए ठीक है। तो नो सर, मैंने नहीं लिखा है, मैं नहीं हूँ। अच्छा ओके ओके ओके, मैंने लिख दिया वो गलती से, कोई बात नहीं है। मैं नहीं सर, पंडित जी ने लिखा है। पंडित जी सारा सेंटेंस ठीक है, रूल आपने सही लगाया, विल को बस लिखिए, वो विल की जगह वेल हो गया है। तो व्हाट टाइम विल यू अटेंड क्लास होगा सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप समझ गए क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड और डूअर फॉर्मूला वाला फॉर्मूला चल रहा है। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड एक्शन। अभी इसमें हमने व्हाट को यूज किया, इसी के थ्रू हमने व्हाट टाइम को यूज किया। अब अगला वाला क्वेश्चन वर्ड लेते हैं और वो है वेयर। ये सौरभ ने कुछ, सौर्य रघु ने कुछ लिखा है, विल अगेन क्या है? विल अगेन क्या है मैं समझा नहीं, आप मुझे जरूर एक्सप्लेन करें आप क्या कहना चाह रहे हैं तो मैं आपको समझाऊंगा। चले, तो अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन वर्ड सीखना है वो है वेयर। और वेयर जो क्वेश्चन वर्ड है इसके थ्रू आप प्लेसेस के बारे में पता करते हैं, जगह के बारे में पता करते हैं। अभी जो आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, द सेम फॉर्मूला विल वर्क ऑल अराउंड, ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा सारे क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, जैसे आप कहाँ स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जगह के बारे में पूछा जा रहा है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आप कहाँ स्टडी करते हैं। अभी आप ही बताएंगे इसको लिखकर, बताओ जल्दी से क्या बनने वाला, आप कहाँ स्टडी करते हैं। रजत वेरी गुड, आर्ची वेरी नाइस, शिवी बहुत बढ़िया, आकृति ने भी अच्छा लिखा। सभी लोगों के सही सेंटेंस आ रहे हैं, मतलब आप समझ गए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होते हैं, बस यही आपको याद रखना है। तो आप कहाँ स्टडी करते हैं, सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का बस टाइम वर्ड आपको लगाना है। क्वेश्चन वेयर हो गया आपके पास, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू स्टडी। अभी इसी बात को ही के लिए बोला जाएगा तो ही का टाइम वर्ड चेंज हो जाएगा, डू वर्ड चेंज हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा। तो ही के लिए क्या सेंटेंस होना चाहिए, जल्दी से बनाना स्टार्ट करें लोग। वेरी गुड स्नेहा, नाइस सेंटेंस। साहिल सही जा रहे हैं बिल्कुल, क्या बात है साहिल, देखो इंग्लिश आ गई, आप तो खुश हो जाओ। है लॉकडाउन खत्म होते ही दाढ़ी वाड़ी बनवा के हीरो बन के जाना, टॉप क्लास इंग्लिश बोलते हुए। सही जा रहे हैं सभी लोग, सेंटेंस यही बनेगा, वेयर डज ही स्टडी, वेयर डज ही स्टडी। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी सेंटेंस को अगर मैं पास में लेके जाऊं, मैं आपसे पूछूं भाई ये बताओ कल आप कहाँ गए थे। हिमांशु वंसल, कैन बी एक सेंटेंस, बिल्कुल बनाओ भैया, एक सेंटेंस बनाओ आप। नहीं नहीं नहीं, हिमांशु कहाँ गए, Where did you go?
हाँ हिमांशु Where एक्चुअली, did you go? हाँ मैं अभी बात करता हूँ उसकी। हिमांशु जो बात कर रहे हैं, हिमांशु है क्या कि अलग अलग चीजों को पता करने के लिए ना अलग अलग क्वेश्चन वर्ड डिसाइड कर दिए हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है उस पर्टिकुलर चीज के लिए तो फिर अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जगह को पता करने के लिए फिक्स हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वेयर, तो फिर व्हाट प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, फिर वेयर है हमारे पास ऑलरेडी तो उसी को लगाइए आप। सो वेयर डू यू स्टडी विल बी द करेक्ट वन, व्हाट प्लेस डू यू स्टडी ये सेंस देता है लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वेयर ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड है इस काम के लिए। ठीक है, अभी पास में हमने सेंटेंस बनाया तो पास में बिल्कुल सही जा रहे हैं लोग, पास का टाइम वर्ड लगेगा और सेंटेंस बन जाएगा वेयर डिड यू गो। और इसी बात को अगर मैं फ्यूचर में आपसे पूछूंगी आप कहाँ जाओगे तो सेंटेंस बनना चाहिए Where Where? will you? नहीं सॉरी, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कि आप कहाँ जाओगे तो सेंटेंस बनेगा Okay, sir. वेयर Where will you go? विल यू Will you गो। go? तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला आपको बताया कितना बढ़िया आसान सा फॉर्मूला है, इसी पे बेस करते हुए आप सारी चीजें कर देंगे। एक और आपको क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं, आज मैं क्वेश्चन वर्ड बता रहा हूँ, अब इनको आंसर्स कैसे करेंगे ना ये मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास आपको मालूम है हमारी मंडे को होगी क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम क्लास चलाते हैं और सैटरडे संडे आराम करते हैं, तो सैटरडे से संडे खूब आराम करिएगा और क्वेश्चन वर्ड के खूब सारे सेंटेंस बनाइएगा। मंडे को आगे की क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से आप इनके आंसर्स भी तो देंगे ना, उनके आंसर देने में बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक लगानी पड़ती है, यहाँ पे ये लगेगा यहाँ पे ये लगेगा, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन वर्ड की, और एक और क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास वो है व्हेन, WHEN व्हेन। अभी देखो यहाँ पे एक समझने की बात है कि व्हेन और व्हाट टाइम ये दोनों ही समय को बताते हैं लेकिन थोड़ा अंतर भी है। व्हाट टाइम जो है वो क्लॉक के टाइम को बताता है, घड़ी के टाइम को बताता है, जबकि व्हेन जो है वो घड़ी के अलावा जो टाइम होता है उसको बताता है। घड़ी के अलावा कौन कौन से टाइम हो सकते हैं पहचानते हैं, समझते हैं जरा। आप जो टाइम बताते हैं आप आवर्स में बता सकते हैं, मिनट्स में बता सकते हैं, तो घंटों और घंटों से नीचे का जो टाइम होगा वो व्हाट टाइम से पता करते हैं, मतलब घड़ी का टाइम होता है। इसके अलावा जो टाइम होता है, इसके अलावा जो टाइम होगा ये Vivo 16 Vivo 1606 कौन है भाई साहब बताएं जरा, नाम बताएं। तो इसके अलावा टाइम Sir, जो होता है pardon, please. ये Vivo 1606 से कौन है, Vivo 1606। सर जो सर टाइम के बारे में बता रहे थे वो वो तो when बता और वो तो बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, मेरी सुन लो कोई जरा। ये Vivo 1606 से कौन है जरा मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने कहा नाम लिख लो, मुझे ऐसे ऐसे बुलाना पड़ता है जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई UFO पकड़ लिया है, कोई एलियन का नाम ले रहा हूँ ऐसा लगता है। हाँ मयंक, मयंक है सर, मयंक। अच्छा मयंक, सैटरडे संडे यार थोड़ा सा वो एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा सा मुझे भी अपने आप को टाइम देना होता है, तो वो क्या करते हैं ना, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो सैटरडे संडे मैं भी बहुत सारी क्लासेस वगैरह ज्वाइन, बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, कई सारे ट्रेनर हैं इंटरनेशनल, उनकी ट्रेनिंग्स मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मैं सैटरडे संडे अपने लिए रखता हूँ, है ना, और बाकी 4-5 दिन आपके लिए, तो आप इसको एंजॉय करो। सैटरडे संडे में अपने साथ एंजॉय करता हूँ, थोड़ा सा किड्स वगैरह को भी टाइम देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, एक ख्वाहिश थी, मतलब वो ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ अपनी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपना जो ऑफिस खोलूं मैं खाली मंडे से फ्राइडे तक खोलूं, प्रोग्राम है सभी सैटरडे तक खोलते हैं, संडे भी खोल देते हैं, तो मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ता था। आज वो ख्वाहिश पूरी हो रही है, ऐसा लग रहा है मंडे टू फ्राइडे वाला काम कर रहे हैं, मतलब दिल की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। चलो तो बात कर रहे थे हम, और क्या व्हेन की हम बात कर रहे थे, तो है क्या कि घड़ी का टाइम जो होता है, जो घड़ी से रिलेट करता हूँ वो हम व्हाट टाइम से पता करते हैं। इसके अलावा जैसे आपको दिन पता करना है, या आपको तारीख पता करनी है, या आपको महीना पता करना है, या आपको साल पता करनी है, तो इनके लिए फिर हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिन, तारीख, महीना या साल, इनके लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, और घड़ी का टाइम है तो उसके लिए हम व्हाट टाइम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने बजे क्लास अटेंड करते हैं, तो सेंटेंस होगा व्हाट टाइम डू यू अटेंड क्लास। और मैं अगर आपसे पूछूं आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था, तो अब इसमें मैं घड़ी का समय नहीं पूछ रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ वो कौन सा महीना था, कौन सी साल थी, कौन सी तारीख थी, या जो भी, तो अपने आप ही बात निकल के आएगी व्हेन के साथ। व्हेन डिड यू ज्वाइन कोर्स, When did you join the व्हेन डिड यू ज्वाइन कोर्स। एक चीज और देखी गई है कि ज्यादातर जो व्हेन का इस्तेमाल होता है, दिन के 24 घंटे हम व्हाट टाइम से कवर कर लेते हैं, ज्यादातर जो व्हेन का इस्तेमाल होता है वो पास्ट या फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में भी होता है, वो सिचुएशन भी आएगी, पर उसके बारे में आगे का भी बताएंगे।
लेकिन नॉर्मली जो when का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा वो पास्ट और फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। So you can go for making as many sentences you want to make here। जैसे मैंने कहा भाई आप कब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, आप कब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। आर्ची बिल्कुल ठीक है सेंटेंस आपका, When will you celebrate your birthday? ये वाला सेंटेंस बनाओ, आप कब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। स्नेहा ने सही सेंटेंस बनाया है। Celebrate. आर्ची गलत हो गया सेंटेंस, आपने सेंटेंस पास्ट में बना दिया। हम पूछ रहे हैं कब बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, ये बात फ्यूचर की हो रही है और फ्यूचर के लिए टाइम वर्ड फ्यूचर का लगेगा। फ्यूचर का टाइम वर्ड बिल्कुल सही विल, तो सेंटेंस बनेगा व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। पास में ले आना चाहे पास में पूछ लीजिएगा, कोई भी बात आप करना चाहे। भाई आपने कब पार्टी सेलिब्रेट की थी, ये बात कैसे बनेगी, आपने कब पार्टी सेलिब्रेट की थी। इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। सही जा रहा है, सेंटेंस बनेगा व्हेन डिड यू सेलिब्रेट पार्टी। फ्यूचर के लिए विल लगा दीजिए, पास्ट के लिए डिड लगा दीजिए, हो गया काम। When did you celebrate party? Good. So guys, I hope so. Like what I just wanted you to learn today, I wanted that you should be learning something about question words. ये क्वेश्चन वर्ड से क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जब आप यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं तो आप लिंक कर सकते हैं, बातचीतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बातचीतें लंबी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम प्रश्न पूछेंगे तो आंसर देना पड़ता है, आंसर जब देंगे तो उस आंसर से लिंक करते हुए आगे का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन वर्ड आप जब सीख जाएंगे तो आप बड़ी बड़ी बातचीत करना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन वर्ड्स और उनके आंसर्स किस तरह से दिए जाएंगे अभी हम मंडे को करेंगे, कल सैटरडे है और परसों संडे, सैटरडे संडे आपसे मुलाकात नहीं होगी। हाँ, लेकिन आज शाम को भी नहीं, रात को 10 बजे FB पे जरूर मुलाकात करेंगे। तो अगर आप फालतू हो, क्योंकि मैं भी उस समय फालतू होता हूँ इसीलिए आता हूँ, तो अगर आप फालतू हो तो फालतू बातें करने के लिए FB पे हम मुलाकात कर सकते हैं रात को 10 बजे। वैसे मजे बहुत आते हैं, सही बता रहा हूँ, सारे लोग जब वहाँ पे आते हैं ना और फालतू की बातें करते हैं तो इट्स रियली ग्रेट फन। तो अगर आपको फालतू की बातें FB पे, हाँ FB पे लाइव, FB पे सैटरडे संडे की बात करते हैं क्या? नहीं नहीं FB पे तो मैं चलता रहता हूँ, वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, वो तो होता रहता है। हाँ, तो आज तो लाइव होंगे, कल होगा तो मूड करेगा तो कल भी हो जाएंगे। आज शाम को 10 बजे आपसे FB पे मुलाकात होगी, तो अगर फालतू का टाइम स्पेंड करना हो तो आ जाना। वैसे मैं वहाँ पे अच्छे राजू गोला, बस पहचान लेना, दुनिया में एक आधी राजू गोला, ज्यादा है नहीं है दुनिया में। और क्या। तो मैं ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था, नहीं वैसे मैं अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियां भी सुनाता हूँ, कुछ लोगों की बातें भी शेयर करता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं सभी के बारे में। रियल लाइफ के लोगों से मुलाकात होती है वहाँ पे। तो बाकी आप सर एक तरह से वो एक तरह से क्या मतलब अपनी सुनते हैं और दूसरों की सुनाते हैं। हाँ, घोड़े वाली कहानी, घोड़े वाली कहानी सुनाऊंगा आज शाम को, ठीक है, लाइव आपको ललित। ठीक है, थैंक यू। चलो, बाकी अगर इंग्लिश को रिलेट करता हो कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। एक मिनट और कुछ सेकंड्स रह गए तो हमारा अभी बस टाइम फिनिश होने को है, तो अभी फिनिश हो जाएगा। शिवी कुछ पूछ रही है, शिवी पूछ रही है सर हाउ टू से इन इंग्लिश, यहाँ ब्रश करना बंद करो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। शुमाइला अब आवाज का क्या करेंगे, आवाज का काम खत्म, अभी तो बस मैं आंसर दे रहा था। मैं कह रहा था शिवी पहले एक बात बताओ, टाइम ओवर, कि आपने जो पूछा मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, पहले ये बताओ आपने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कहाँ से किया है, क्योंकि मुझे पक्का लग रहा है आपने कहीं से कोर्स किया। बता दो, लिख के बता दो चुपचाप से, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा। क्यों सर, उससे क्या फायदा मिलेगा? नहीं, मैं पूछना चाह रहा था ऐसे ही, बस आपने जिस तरह से लिखा है ना उससे मालूम पड़ रहा है मुझे कि आपने कोर्स किया हुआ कहीं से। नहीं सर, ये तो मैं नॉर्मली बोल रही थी घर में, तो इसलिए मैंने बोल दिया आपको। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा, लेकिन जिस तरह से आपने लिखा उस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपने कोर्स किया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, कोर्स किया है आपने? हाँ सर, कोर्स तो किया हुआ है। हाँ देख लो यार, काफी टाइम हो गया। पार्क की निगाह है मेरी बहुत तगड़ी। चलो बताता हूँ मैं आपको, यहाँ ब्रश करना बंद करो, प्लीज स्टॉप ब्रशिंग हियर, स्टॉप ब्रशिंग हियर, बस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके गाइस, बस हमारा टाइम खत्म हो रहा है, 1-2 सेकंड में अपना भी बंद हो जाएगा। कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए, तब तक मैं आपको जवाब दे दूंगा।
हिमांशु कह रहे हैं हमने तो हाउ टू से कहना आपकी क्लास में सीखा था, तभी तो कह रहा हूँ ये हाउ टू से देख के मालूम पड़ गया कि ये कोर्स कहीं ना कहीं पे तो हुआ है। चलिए बढ़िया है, विल सी यू एट 10 o'clock in evening, have a very great time, bye bye, see ya।